हेलो एवरीवन। आज हम इंटरफेस और डेलीगेट के बारे में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगी। सबसे पहले एक अकाउंट क्लास को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज डाल लेते हैं। सबसे पहले एक बैलेंस की फील्ड बना लेते हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। यहाँ गेट में लिख देंगे रिटर्न बैलेंस और यहाँ सेट में लिख देंगे बैलेंस इज इक्वल टू वैल्यू। उसके बाद अकाउंट का एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बना देंगे जिसके अंदर बैलेंस को 0 के साथ सेट करेंगे और उसके बाद एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लेंगे जो बैलेंस एज इनपुट लेगा। यहाँ पर बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस, दैट्स इट। उसके बाद अकाउंट में हम यहाँ पर एक डेबिट का फंक्शन बनाएंगे। पब्लिक वॉइड डेबिट जो बैलेंस में से अमाउंट को डिडक्ट करेगा। यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट और यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस माइनस इक्वल अमाउंट। ठीक हो गया। उसके बाद हमने एक एटीएम की क्लास ऐड कर लेनी है। एटीएम की क्लास ऐड कर लेते हैं। अब आपको पता है कि रियल लाइफ में जो हमारा एटीएम होता है वो हमारे अकाउंट के साथ लिंक होता है। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी जो चेंजेस होती हैं हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती हैं। इसी तरह हमारी जो ये अकाउंट क्लास है उसको अब हम एटीएम के साथ लिंक करेंगे। किस तरह वो मैं आपको भी बताती हूँ। यहाँ पर आप एक फील्ड बना लें, प्राइवेट डेट आई वुड बी अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा अकाउंट रेफरेंस। उसके बाद यहाँ पर एटीएम का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यहाँ पर अकाउंट इसको एज इनपुट दे देंगे और यहाँ पर उसका जो अकाउंट रेफरेंस है इसी अकाउंट के इक्वल रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर एटीएम का भी हमने एक फंक्शन बना लेना है विड्रॉ का। वॉइड विड्रॉ का यहाँ पर ये एक अमाउंट ले लेगा जो अमाउंट हमने बैलेंस में से विड्रॉ करनी है। डबल अमाउंट। तो यहाँ पर इसने क्या करना है, अब यहाँ पर इसने क्या करना है, अकाउंट, ये जो इसने अकाउंट का रेफरेंस बनाया ना इसके थ्रू उसने अकाउंट के डेबिट फंक्शन को कॉल करना है, डॉट डेबिट। अभी मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ मेन क्लास में आए, यहाँ सबसे पहले आप अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना लें, माई अकाउंट डॉट न्यू अकाउंट और इनिशियल वैल्यू लेट्स से 1000 ले दें। सी यस। यहाँ पर अब क्या करना है, इसी तरह अब एटीएम का एक ऑब्जेक्ट बना लें, एटीएम इज इक्वल टू न्यू एटीएम। अब यहाँ पर देखें जब हमने एटीएम का ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसे हमने माई अकाउंट एज पैरामीटर पास किया है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो अकाउंट होगा वो एटीएम से लिंक हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर एटीएम के फंक्शन को कॉल करना है विड्रॉ और यहाँ पर अमाउंट लिखनी है जो हमने विड्रॉ करनी है। यहाँ पर एरर आ रहा है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हमने की है। लेट्स सी, यहाँ पर स्मार्ट डी आएगा। अब होगा क्या कि अब हमारा जो अकाउंट और एटीएम है वो आपस में लिंक है। उसके बाद जब हमने एटीएम के विड्रॉ को कॉल किया है तो यहाँ पर एटीएम का जो विड्रॉ है वो आगे से अकाउंट के डेबिट को कॉल करेगा। अकाउंट का डेबिट यहाँ से रन होगा, सॉरी ये यहाँ पर बैलेंस के अंदर से अमाउंट को डिडक्ट करेगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक मैसेज शो कर देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन
रिमेनिंग बैलेंस का, यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस एंड दैट्स इट, और ये आउटपुट हमें आ जाएगी। इसको रन करके देखते हैं। तो रिमेनिंग बैलेंस है हमारा 900, तो ये सही काम कर रहा है। 1000 हमने बैलेंस दिया था, उसके बाद 100 हमने विड्रॉ किया, तो 900 आउटपुट आ गई। अब क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो चाहते हैं कि जब वो कोई ट्रांजैक्शन करें, एटीएम से कोई ट्रांजैक्शन करें, तो उनके मोबाइल, लैपटॉप या डिफरेंट डिवाइसेस पे नोटिफिकेशन आ जाए। इसी तरह जो बैंक वाले होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन करे तो उनके पास भी नोटिफिकेशन चली जाए। मतलब सब एक ही बिहेवियर चाह रहे हैं, डैट इज कि जब भी बैलेंस चेंज हो तो उनको नोटिफिकेशन चली जाए। तो हम क्या करते हैं, इस बिहेवियर को एक जगह रख देते हैं, डैट इज इंटरफेस बना देते हैं। उस इंटरफेस के अंदर इस फंक्शन को रख देते हैं। फिर जो जो चाहता है कि जब बैलेंस चेंज हो और उसे नोटिफाई किया जाए, वो इस इंटरफेस से इनहेरिट कर ले, तो वो जो फंक्शनैलिटी है वो ऑटोमेटिकली उसके पास चली जाएगी। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इंटरफेस बना लेते हैं और उसके अंदर वो वाला फंक्शन रख देते हैं, नोटिफाई बैलेंस चेंज वाला। यहाँ पर आप इंटरफेस ऐड करते हैं, यहाँ से न्यू आइटम कर लेंगे, यहाँ से इंटरफेस सेलेक्ट किया, इंटरफेस का नाम रखते हैं आई बैलेंस चेंज लिस्टनर, और यहाँ पर उस फंक्शन का सिग्नेचर लिख देते हैं, दैट इज नोटिफाई बैलेंस चेंज। इसको फॉर एग्जाम्पल इनपुट में जो अमाउंट हम डिडक्ट करना चाह रहे हैं वो दे देते हैं। ठीक हो गया। अब लेट्स से हम कहते हैं कि जो हमारी प्रोग्राम की क्लास है वो चाहती है कि जब बैलेंस चेंज हो तो उसे नोटिफाई कर दिया जाए। तो वो अब क्या करेगी, इसके लिए इस इंटरफेस से इनहेरिट करेगी बैलेंस चेंज लिसनर से। अब उसने इस इंटरफेस से इनहेरिट किया तो उसे उसका फंक्शन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, दैट इज पब्लिक वॉइड। हमारे फंक्शन का नाम क्या है, नोटिफाई बैलेंस चेंज, यहाँ पर सी कैपिटल आएगा। तो इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। ये एज इनपुट ले रहा था जो अमाउंट हम डिडक्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये क्या करेगा, एक मैसेज शो करेगा, लेट्स से डिडक्टेड अमाउंट, यहाँ पे इंडेक्स लगाना पड़ेगा लाइक दिस, उसके बाद यहाँ देगा अमाउंट। ठीक हो गया। लेकिन अब भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी जो हमारी प्रोग्राम क्लास है उसको नोटिफाई नहीं किया जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी क्लास ये चाहती है ना कि जब भी बैलेंस चेंज हो और उसे नोटिफाई किया जाए तो उसको अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा, राइट। तो हमारी जो प्रोग्राम की क्लास है वो अकाउंट के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाएगी, उसके बाद जब बैलेंस चेंज होगा तो उसको नोटिफाई किया जाएगा। तो वो कैसे करना है, अकाउंट में एक फंक्शन हम बनाएंगे रजिस्टर लिसनर के नाम से, यहाँ पर पब्लिक होगा, वाइड होगा, और यहाँ पर आ जाएगा रजिस्टर लिसनर। और ये इनपुट कौन सी लेगा, वो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट टू रजिस्टर, वो ऑब्जेक्ट लेगा जो रजिस्टर होना चाह रहा है। ठीक, और हमारे केस में वो क्या है, प्रोग्राम की क्लास है। ठीक हो गया। अब उसे हमने पास कैसे करना है, अब ये मेन प्रोग्राम में आ जाए। यहाँ पर जब हमने अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना लिया तो अब जरा उस फंक्शन को कॉल करते हैं जो भी हम बना के आए हैं रजिस्टर लिसनर का। यहाँ से हमने लिखना है माई अकाउंट डॉट रजिस्टर लिसनर, ठीक है। और उसको जो ये प्रोग्राम की क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाकर पास कर देना है, न्यू प्रोग्राम, दैट्स इट। अब चलते हैं वापस अकाउंट की तरफ। अब यहाँ पर ये तो हमने डिसाइड नहीं किया अभी कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी। तो इसकी डाटा टाइप होगी ये वाली इंटरफेस वाली, यही इसके डाटा टाइप होगी, क्योंकि वो इसे इनहेरिट कर रहा है तो इसी टाइप का हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अकाउंट क्लास में हम इसी रेफरेंस का, इसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम प्राइवेट, वही जो हमने इंटरफेस बनाया उसका नाम एज इट इज लिख देना, बैलेंस चेंज लिसनर। इसी टाइप का हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है बैलेंस चेंज लिसनर के नाम से।
ठीक हो गया। ये टाइप हमारे पास बन गई, इंटरफेस बैलेंस चेंज लिसनर। अब हमने क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट रजिस्टर होना चाह रहा है इसकी डाटा टाइप हमने यही रख देनी है, इंटरफेस बैलेंस चेंज लिसनर, दैट्स इट। उसके बाद अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया ना बैलेंस चेंज लिसनर का, इसके अंदर हमने ये रख देना है वो वाला ऑब्जेक्ट जो रजिस्टर होना चाहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस चेंज लिसनर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट टू रजिस्टर। ठीक हो गया। तो अब ये सारा कैसे काम करेगा, यहाँ पर हमने क्या किया, जब हमने माई अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना लिया तो उसके बाद हमने उसके रजिस्टर लिसनर को कॉल किया और हमने ये प्रोग्राम जो क्लास थी हमारी उसका ऑब्जेक्ट बनाकर भेजा। ठीक हो गया। तो हमारा ये रजिस्टर हो जाएगा, जो हमारी ये प्रोग्राम क्लास की जो ऑब्जेक्ट है वो रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एटीएम को अपना अकाउंट पास करें और उसके बाद एटीएम के विड्रॉ को कॉल कर रहे हैं। और जब हमने एटीएम के विड्रॉ को कॉल किया, एटीएम ने आगे से अकाउंट के डेबिट को कॉल किया, यहाँ पर अकाउंट के पास आ जाएं, यहाँ पर इसका ये डेबिट कॉल हुआ। अब जब वो बैलेंस में से उसने अमाउंट डिडक्ट कर लिया है उसके बाद इस लाइन को इरेज कर दें। अब यहाँ पर लिखें इफ बैलेंस चेंज लिसनर नॉट कंपेयर टू नल। ये जो हमने ऑब्जेक्ट अभी बनाया है ना यहाँ पर ये वाला, जिसके अंदर अभी हमने ये प्रोग्राम की क्लास रखी है, वो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। इफ बैलेंस चेंज लिसनर नॉट कंपेयर टू नल, तो हमने क्या करना है, बैलेंस चेंज लिसनर के मेथड को कॉल करना है। तो इसका मेथड क्या है हमारे पास पता ना, इस वक्त बैलेंस चेंज लिसनर में हमारे पास क्या है। यहाँ मेन क्लास में आए तो बैलेंस चेंज लिसनर के अंदर प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ये याद रखें कि जो प्रोग्राम क्लास है उसने इंटरफेस से इनहेरिट किया है और उसके पास एक मेथड है नोटिफाई बैलेंस चेंज का, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस चेंज लिसनर के अंदर इस वक्त प्रोग्राम की क्लास है, डेट इज प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है। तो अब हम उसका वो वाला फंक्शन कॉल कर सकते हैं, डेट इज नोटिफाई बैलेंस चेंज लाइक दिस, और उसको हमने बैलेंस नहीं अमाउंट पास करनी है, डिडक्टेड अमाउंट, राइट देयर। ठीक हो गया। तो जब अब बैलेंस में से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी, यहाँ पे चेक करेंगे इफ बैलेंस चेंज लिसनर नॉट कंपेयर टू नल देन कॉल द बैलेंस चेंज लिसनर्स नोटिफाई बैलेंस चेंज फंक्शन, और उसका हमने अमाउंट पास कर दी। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारा जो यहाँ पर ये फंक्शन है ये कॉल होगा, डिडक्टेड अमाउंट जो है वो आउटपुट पे शो होगी। उसके बाद नीचे हम करंट बैलेंस भी दिखा देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन करंट बैलेंस हो जाएगा हमारे पास माई अकाउंट डॉट माई बैलेंस लाइक दिस। अब इसे रन करके देखते हैं। तो ये सक्सेसफुली रन कर रहा है। डिडक्टेड अमाउंट हमारी 100 थी और करंट बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट 900 रह गया। तो बेसिकली इसमें हमने किया क्या है, जो हमारी प्रोग्राम की क्लास थी वो चाहती थी कि जब बैलेंस चेंज हो तो उसे नोटिफाई कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए उसे क्या करना था, अपने आप को रजिस्टर कराना था अकाउंट के साथ, उसके बाद उसको नोटिफाई किया जाना था। तो जब हम व्यूअर प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी जब हम बटन्स का यूज़ करते हैं, ड्रॉप डाउन वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो कोई फंक्शनैलिटी रन होती है। तो बटन ने क्या किया होता है कि उसकी जो भी फंक्शनैलिटी है उसने वो कहीं ना कहीं रजिस्टर कराई होती है, कि जब भी उसको उसका क्लिक इवेंट कॉल हो, जब भी उस पर क्लिक किया जाए तो उसकी वो जो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है वो रन हो जाए, उसने वो कहीं ना कहीं ज़रूर रजिस्टर कराई होगी, उसके बाद वो रन होगी। इसी तरह जो प्रोग्राम क्लास थी उससे पहले अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ा, उसके बाद
उसका जो नोटिफाई बैलेंस चेंज था वो वाला फंक्शन कॉल हुआ, राइट। उसके बाद इंटरफेस की हमने बात कर ली। अब हम चलते हैं डेलीगेट की तरफ। तो जो डेलीगेट है हमारा, उसने भी यही काम करना है, एज इट इज़ यही काम करना है, लेकिन उसने क्या करना है, उसने थोड़े से अच्छे तरीके के साथ करना है। तो अब हम इसी अपने कोड में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं और इसको डेलीगेट के लिए बनाते हैं, राइट। अब सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी इंटरफेस की क्लास थी, यहाँ पर स्मार्ट डेलीगेट यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसे हमने डिफाइन कर दिया, ये इसका पहला स्टेप है। सबसे पहले हमने डेलीगेट को डिफाइन करना है, उसके बाद जहाँ उसने यूज होना है वहां पर जाकर हमने उसे डिक्लेयर कर देना है, यहाँ पर अकाउंट में कर देंगे। यहाँ पर जिस तरह हमने इंटरफेस टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट, उसी तरह अब हमने यहाँ पर डेलीगेट टाइप का भी एक ऑब्जेक्ट बना लेना है। यहाँ पर बना लेते हैं, तो इसको बेशक पब्लिक बना लें। तो यहाँ पर ऐसा करें, नोटिफाई बैलेंस चेंज के साथ डी लिख लें। यहाँ पर अकाउंट में आए, अब यहाँ लिखें डी, ये हमारा डेलीगेट है, नोटिफाई बैलेंस चेंज, तो यहाँ लिख दें एनबीसी। तो यहाँ पर अब हमने इसे डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद हमने क्या करना है, इन्वोक करना है। और इन्वोक कहाँ करना है, यहाँ पर। जब बैलेंस से अमाउंट हमने डिडक्ट कर दी, उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने एनबीसी को चेक करना है। इफ एनबीसी नॉट कंपेयर टू नल, इस लाइन को भी रेस कर देंगे और यहाँ पे लिखना है एनबीसी डॉट इन्वोक। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इन्वोक किस तरह काम करता है। इन्वोक, और यहाँ पर हमने इसको क्या पास करना है, अमाउंट पास करनी है। ठीक हो गया, इन्वोक को भी हमने कॉल कर लिया और यहाँ पर अब इस फंक्शन की भी हमें नहीं ज़रूरत, इसको भी रेस कर देंगे। ठीक हो गया। तो तीसरा काम हमने क्या किया, इन्वोक फंक्शन को कॉल किया। अब चौथा काम हमने क्या करना है, रजिस्टरिंग का काम करना है, रजिस्ट्रेशन का काम करना है। तो वो किस तरह होगा, वो होगा हमारी मेन क्लास में। जिस तरह इंटरफेस के केस में हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया था ना, उसी तरह यहाँ भी कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर क्योंकि अब हम इंटरफेस से इनहेरिट नहीं कर रहे, तो इसको भी यहाँ से इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हम अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके बाद एटीएम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारा डेलीगेट है उसके अंदर हमने अपने मेथड्स को रजिस्टर करवाना है। अकाउंट डॉट एनबीसी प्लस इक्वल न्यू नोटिफाई बैलेंस चेंज। अभी मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब है, नोटिफाई बैलेंस चेंज, और यहाँ पर हमने क्या देना है, नोटिफाई बैलेंस चेंज। यहाँ पर डी आ जाएगा, नोटिफाई बैलेंस चेंज। अब यहाँ पर क्या मिसिंग है, यस, तो वो कह रहा है कि हमने क्योंकि प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना अब, तो यहाँ पर आप स्टैटिक लिखते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया है, यहाँ पर भी हमने रजिस्ट्रेशन ही की है। यहाँ पर हमने क्या किया है, माय अकाउंट की जो हम अभी फील्ड बनाकर आए थे डेलीगेट टाइप की, यहाँ पर डेट इज डी नोटिफाई बैलेंस चेंज टाइप की जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया था एनबीसी, उसको हमने कॉल किया है।
डॉट NBC प्लस इक्वल। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर यूज़ किया है न्यू डी नोटिफाई बैलेंस चेंज। तो इससे क्या हुआ, डेलीगेट का एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है, जो डेलीगेट का इंस्टेंस क्रिएट हुआ है उसके साथ हमने इस फंक्शन को एसोसिएट कर दिया नोटिफाई बैलेंस चेंज को। और ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन किसका है, प्रोग्राम का है, ये वाला। तो डेलीगेट किस तरह से काम करता है, उन तमाम क्लासेस से कहता है कि जो जो चाहता है कि जब बैलेंस चेंज हो और उसे नोटिफाई कर दिया जाए, वो अपने फंक्शंस, वो अपने मेथड्स मेरे पास रजिस्टर करवा दें। आगे से मेरा काम है कि मैं उनको कॉल करूं जब भी बैलेंस चेंज हो। डेलीगेट का आपको पता है कि उर्दू में इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है वफद। थोड़े से लोग जाते हैं किसी और कंट्री और वो जाकर अपनी कंट्री को ही जाके, अपनी कंट्री के जो व्यू पॉइंट्स होते हैं उनको ही जाके दूसरी कंट्री के साथ डिस्कस करते हैं, उनके जो ख्यालात होते हैं। मतलब वो अपनी कंट्री को जाकर या अपने व्यू पॉइंट को जाकर, अपने लोगों के व्यू पॉइंट को जाकर दूसरी कंट्रीज में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, राइट। इस तरह डेलीगेट भी क्या कर रहा है, बाकी क्लासेस के जो फंक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको हैंडल कर रहा है। तो ये कह रहा है कि जितनी भी क्लासेस चाहती हैं कि जब बैलेंस चेंज हो उन्हें नोटिफाई कर दिया जाए, तो वो अपने मेथड्स मेरे पास रजिस्टर करवा दें। जिस तरह प्रोग्राम क्लास चाहती थी कि जब बैलेंस चेंज हो उसको नोटिफाई किया जाए, तो उसने क्या किया है, उसका जो ये फंक्शन था नोटिफाई बैलेंस चेंज वाला, वो उसने इस डेलीगेट के साथ एसोसिएट करा दिया है ये नोटिफाई बैलेंस चेंज। हमने क्या करना है, हमने माई अकाउंट डॉट NBC प्लस इक्वल करके न्यू डी नोटिफाई बैलेंस चेंज करना है। इससे डेलीगेट का एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा और उसके साथ हमने उसी क्लास के फंक्शन को एसोसिएट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट में जब डेबिट का फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, वो पहले चेक करेगा कि NBC एम्प्टी तो नहीं है, उसके बाद वो करेगा NBC डॉट इन्वोक अमाउंट। तो अब इन्वोक बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर सिर्फ हम इसको ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पर हम और भी बहुत सारे जो मेथड्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट फंक्शंस, राइट। तो होता क्या जाएगा, जो डेलीगेट है वो अपने पास एक लिस्ट बना लेगा इन तमाम मेथड्स की, और जब भी कोई इवेंट अकर होगा, फॉर एग्जांपल इन आवर केस जब बैलेंस चेंज होगा, तो वो इन तमाम मेथड्स को रिस्पेक्टिवली कॉल कर देगा और तमाम क्लासेस को नोटिफाई कर देगा इवेंट के बारे में, राइट। तो यहाँ बिहाइंड द सीन एक इन्वोकेशन लिस्ट बन रही है। इन्वोकेशन लिस्ट मतलब उस लिस्ट के अंदर सारे मेथड्स होंगे और वो सारे ही कॉल हो जाएंगे जब भी कोई इवेंट ओकर होगा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो इसका फ्लो क्या बनेगा, पहले हमने अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ATM का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमने जो प्रोग्राम क्लास का मेथड था उसको डेलीगेट के पास रजिस्टर करवाया, उसके बाद हमने मनी को विड्रॉ किया, उसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करें और नोटिफाई बैलेंस चेंज का जो मैसेज है वही है। और अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, डेबिट के पास आए, अमाउंट डिडक्ट करे, उसके बाद चेक करें NBS है, तो जितने भी लिस्ट के अंदर हमने फंक्शंस डाल दिए ना उन सबको कॉल करो और रिस्पेक्टिव क्लासेस को नोटिफाई कर दो अबाउट द इवेंट, राइट। इसको अब रन करके देखते हैं। एंड दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। डिडक्टेड अमाउंट इज 100 एंड करंट बैलेंस इज 900। तो अब जो हमारा इंटरफेस और डेलीगेट है दोनों एक ही काम कर रहा है। तो ये दो किस लिए बनाए गए, जब दोनों ने एक ही काम करना था तो एक ही बना देते। तो यहाँ पर जो हमारा डेलीगेट है वो इस काम को थोड़े से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है एज कम्पेयर टू द इंटरफेस। इंटरफेस में क्या हो रहा था कि जब भी कोई क्लास चाहती थी कि उसे नोटिफाई किया जाए जब भी बैलेंस चेंज हो, तो उस क्लास को अपना आप रजिस्टर कराना पड़ता था, उस क्लास को ही अपना आप रजिस्टर कराना पड़ता था। अब क्या हो गया है कि दो क्लासेस एक हिसाब से इंटरलिंक हो गई हैं, थोड़ी सी डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है क्लासेस की आपस में। और आपको पता है कि जिस स्ट्रक्चर के अंदर हमारी जो क्लासेस हों वो टाइटली कपल्ड हों आपस में, तो उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हमारा जो कोड है, जो सिस्टम है वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। जब हम एक क्लास में चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी जो हमारी क्लास है उसको भी अफेक्ट करता है, तो बहुत ही ये कम्प्लेक्स हो जाता है। फ्लेक्सिबल हमारा जो सिस्टम है वो नहीं रहता, ना ही हम रीयूजेबिलिटी उस तरह से रहती है, राइट। तो इंटरफेस में ये खराबी थी। ऑन द अदर हैंड डेलीगेट में आपने देखा कि वो क्या करता है, वो पूरी की पूरी क्लास को रजिस्टर नहीं करवा रहा, वो बस उसके रिस्पेक्टिव मेथड को रजिस्टर करा रहा है।
तो इस तरह जितनी भी क्लासेस हैं उनको खुद रजिस्टर नहीं होना पड़ा, वो बस अपने मेथड्स को डेलीगेट के अंदर रजिस्टर करवाएंगी और जब एक पर्टिकुलर इवेंट अकर होगा तो जितने भी मेथड्स हैं इन्वोकेशन लिस्ट के अंदर वो रिस्पेक्टिवली कॉल हो जाएंगे। तो जो हमारा डेलीगेट है वो फार मोर बेटर एज कम्पेयर टू द इंटरफेस एंड वी शुड यूज द डेलीगेट एज वेल। हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे और उनमें हम डेलीगेट को ही यूज करेंगे फॉर आवर व्यूअर प्रोग्रामिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने देखा कि इंटरफेस और डेलीगेट में क्या डिफरेंस है। दोनों बेसिकली एक ही काम करते हैं, इवेंट हैंडलिंग का दोनों काम करते हैं, लेकिन जो डेलीगेट है इस काम को थोड़े ज़्यादा अच्छे अंदाज में करता है एज कम्पेयर टू द इंटरफेस। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।